नमस्कार। कभी सोचा है कि हम एक ही बात को कितने अलग-अलग तरीकों से कह सकते हैं? आज हम हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य कितने तरह के होते हैं। चलिए आज इसे अच्छे से समझते हैं ताकि हम अपनी बातों को और भी असरदार तरीके से कह और लिख सकें। तो देखिए, वाक्यों की दुनिया में मुख्य तौर पर 3 तरह के परिवार होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। आज के इस सफर में हम एक एक करके इन तीनों से मिलेंगे, इनकी पहचान करना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे सीधे साधे प्रकार से, जिसका नाम ही है सरल वाक्य। अब सवाल उठता है कि ये सरल वाक्य आखिर होता क्या है। देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, बिल्कुल सरल। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। इसमें बस एक ही काम करने वाला होता है, जिसे हम उद्देश्य या कर्ता कहते हैं, और एक ही मुख्य काम होता है जिसे विधेय या क्रिया कहते हैं। बस एक कर्ता, एक क्रिया, सीधी सी बात, कोई उलझन नहीं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बिजली चमकती है, यहाँ काम कौन कर रहा है? बिजली। और काम क्या हो रहा है? चमकना। तो हो गया ना, एक कर्ता एक क्रिया। इसी तरह पानी बरसा या फिर पहलवान दूध पीता है। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हर वाक्य में बस एक ही पूरा विचार है जो एक ही क्रिया पर आकर खत्म हो रहा है। अच्छा, अब जब हम सरल वाक्यों को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार को समझते हैं, यानी संयुक्त वाक्य को। संयुक्त वाक्य को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो बराबर के दोस्त हाथ पकड़कर साथ चल रहे हों। इसमें दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य होते हैं और दोनों ही अपने आप में पूरे और स्वतंत्र होते हैं। कोई किसी पर निर्भर नहीं होता, उन्हें बस कुछ खास योजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। और ये हैं वो जादुई शब्द जो गोंद की तरह काम करते हैं, जैसे कि और, इसलिए, किंतु, परंतु या लेकिन। ये दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में आकर उन्हें जोड़ तो देते हैं, पर उनकी अपनी पहचान खत्म नहीं होने देते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास दो सरल वाक्य हैं। पहला, मोहन हंसा। दूसरा, वह बोला। दोनों अपने आप में पूरे हैं, है ना? अब बस इनके बीच में और लगा दीजिए और ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। मोहन हंसा और बोला। देखा कितना आसान है। कुछ और उदाहरण देखिए। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ दो बातें और से जुड़ी हैं। अगला है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ किंतु दो अलग अलग बातों को जोड़ रहा है, पर दोनों बातें अपने आप में पूरी हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प प्रकार पर, मिश्र वाक्य। इसे ऐसे समझिए कि अगर संयुक्त वाक्य में दो बराबर के दोस्त थे, तो यहाँ एक बॉस है और एक उसका असिस्टेंट। मतलब यहाँ बराबरी का रिश्ता नहीं होता। मिश्र वाक्य में एक हीरो होता है, जिसे हम कहते हैं प्रधान या मुख्य उपवाक्य। ये अपने आप में पूरा होता है, लेकिन इसकी कहानी को पूरा करने के लिए कुछ साइड किक होते हैं, जिन्हें हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये आश्रित उपवाक्य अपने हीरो यानी प्रधान उपवाक्य के बिना अधूरे होते हैं। इन वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द भी अलग होते हैं। ये एक तरह से इशारा करते हैं कि अब एक आश्रित उपवाक्य आने वाला है। शब्द जैसे कि, जो, क्योंकि, जब तब, जैसा वैसा, ये सब अक्सर कोई शर्त, कारण या रिश्ता दिखाते हैं। जरा इन उदाहरणों को देखिए। सफल वही होता है, ये मुख्य बात है, पर कौन सफल होता है? इसका जवाब हमें आश्रित उपवाक्य देता है, जो परिश्रम करता है। इसी तरह मेरा दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है? कि भारत जीतेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा लग रहा है। तो अब जब हम तीनों से मिल चुके हैं, तो चलिए इन्हें एक साथ देखते हैं ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ नजर आए। ये तालिका तो जैसे सब कुछ एक नज़र में समझा देती है। देखिए, सरल वाक्य मतलब एक सीधी सादी बात। संयुक्त वाक्य मतलब दो बराबर की बातें जो और, परंतु जैसे शब्दों से जुड़ी हैं। और मिश्र वाक्य का मतलब है एक मुख्य बात जिससे एक छोटी आश्रित बात, जब, क्योंकि, जो जैसे शब्दों से जुड़ी हुई है। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, वाक्य रूपांतरण। यही तो व्याकरण का असली जादू है।
देखिए कैसे एक ही विचार को हम 3 अलग-अलग अंदाज में कह सकते हैं। सरल वाक्य में वह भोजन करके विद्यालय जाता है, संयुक्त में वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, और मिश्र वाक्य में जैसे ही वह भोजन करता है वह विद्यालय चला जाता है। बात एक ही है, लेकिन देखिए कैसे बनावट बदलने से वाक्य का प्रवाह और प्रभाव दोनों बदल जाते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे आजमाने का वक्त आ गया है। तो क्या आप एक छोटे से अभ्यास के लिए तैयार हैं? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। जरा सोचिए, ये कौन सा प्रकार हो सकता है? ये एक संयुक्त वाक्य है। क्यों? क्योंकि सत्य बोलो और कटु सत्य न बोलो, ये 2 अपने आप में पूरे वाक्य हैं जिन्हें परंतु शब्द से जोड़ा गया है। अच्छा, अगला वाक्य है, जो झगड़ालू होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं। ये कौन सा वाक्य है? बिल्कुल सही, यह एक मिश्र वाक्य है। यहाँ मुख्य बात है सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं, पर किनसे? इसका जवाब हमें आश्रित उपवाक्य दे रहा है, जो झगड़ालू होते हैं। अब एक वाक्य बदलने की कोशिश करते हैं। एक सरल वाक्य है, तुम पढ़कर सो जाना। इसे मिश्र वाक्य में कैसे कहेंगे? आप चाहें तो यहाँ रुककर सोच सकते हैं। इसका सही मिश्र रूप होगा, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। यहाँ हमने जब तब का इस्तेमाल करके एक शर्त वाला आश्रित उपवाक्य बना दिया। तो आज हमने देखा कि वाक्य सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों को आकार देने वाले औजार हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन औजारों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अगली बार जब भी कुछ लिखें या बोलें तो सोचिएगा, क्या एक सरल वाक्य ज्यादा असरदार रहेगा या फिर एक मिश्र वाक्य बात में ज्यादा गहराई लाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा और अपनी भाषा को और भी खूबसूरत बनाते रहिएगा।